ब्रॉक लेसनर ने बचाया पॉल हेमन को, रोमन रेंस की गंदी पिटाई और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है आज की खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। इसके अंत में दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन की जान बचाई और की द ब्लड लाइन की गंदी धुनाई। बात की जाए दोस्तों आज की स्मैकडाउन किसी बड़े पीवी से कम नहीं थी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने देखी थी पॉल हेमन के पार्किंग लॉट में खड़े होने के साथ। तो गाइस, पॉल हेमन पार्किंग लॉट में खड़े हुए थे और रोमन रेंस के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे, लेकिन वहां रोमन रेंस की गाड़ी नहीं आ रही थी। इसके बाद दोस्तों हमें रिंग के अंदर देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जहां शार्लेट फ्लेयर शॉटसी ब्लैक हार्ट के साथ टैग कर रही थी और किसे फेस कर रही थी, टोनी स्टॉर्म एंड साशा बैंक्स की जोड़ी को। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी मजेदार हुआ। इसके अंदर दोस्तों दोनों टीम्स ने अपना 100% दिया, लेकिन अंततः टोनी स्टॉर्म जो है वो मैच को अपने नाम कर गई। उन्होंने दोस्तों लगाया एक तरीके का ब्रिज, एक तरीके का रोल अप और उससे शार्लेट फ्लेयर की पिन हो गई। तो डे 1 से पहले दोस्तों एक काफी बड़ी जीत है। और गाइस, आज का जो स्मैकडाउन था वो इकलौता लाइव इवेंट था इस साल का। इसके बाद दोस्तों जो भी शोज आपको देखने को मिलेंगे प्री टेप्ड होंगे या फिर देखने को मिलेंगे ही नहीं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, यहां दोस्तों टोनी स्टॉर्म एंड साशा बैंक्स की विक्ट्री के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज ऊसोस का उंगली करना था। बैक स्टेज दोस्तों द न्यू डे वाले बैठे हुए थे, वहां दोस्तों ऊसोस ने आकर उंगली कर दी। इस पर दोस्तों जो हमारे अपने वुड से ये चीज बोले कि वो आज उन्हें हराएंगे और डे 1 में भी माना। दोस्तों आज का जो सेमी मेन इवेंट था वो कंफर्म हो गया था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देखे हैं वो था दोस्तों शैंकी एंड हमारे जिंदर महाल का मैच। तो भारतीय सुपरस्टार्स को मौका मिल चुका है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपनी प्रतिभा दिखाने का। क्या वो दिखा पाए? जी हां, वो दिखाए, लेकिन आज वो हार गए। तो गाइस, शैंकी एंड जिंदर महाल फेस करते थे वाइकिंग रेडर्स को। मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस जो वाइकिंग रेडर्स है उन्होंने शैंकी की गंदी धुनाई की एंडिंग मोमेंट्स में, और गाइस वहां आईवार ने उन्हें स्प्लैश लगाई है। जिस तरीके से दोस्तों मैच का अंत हुआ, जहां हमें ये चीज देखने को मिली, वाइकिंग रेडर्स ने भारतीय सुपरस्टार्स को हरा दिया और इस तरीके से दोस्तों रेडर्स इसमें विजय प्राप्त किए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन एंड मॉस का रिंग के अंदर टेबल को लाना। तो गाइस दोनों टेबल ले आए, जहां दोस्तों हमें हैप्पी कॉर्बिन का शो देखने को मिला है। इस शो की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोनों ने बैठकर दोस्तों उस टेबल के सामने काफी ज्यादा मस्ती की। आप जानते हैं इस टेबल पर तलवार गड़ी हुई थी ड्रू मैकिंटायर की। लास्ट वीक उन्होंने एडम पेस को डराने के लिए गार्ड रखी थी। वो क्या चीज बोले कि ये कई काम आ सकती है, इस पे टोपी टांग सकते हैं, इससे नेल साफ कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की खिल्ली उड़ाई। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ हैप्पी कॉर्बिन एंड मॉस एक एक करके दोस्तों तलवार निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे तलवार निकाली ही नहीं जाती और फिर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है स्कॉटिश साइकोपैथ का। वहां ड्रू मैकिंटायर आए। ड्रू मैकिंटायर को देखते दोस्तों दोनों बौखला गए। मॉस ने हमला किया, ड्रू ने पहले मॉस को फोड़ा, फिर दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन को लगाया ग्लास को खींच, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उस तलवार को बड़ी आसानी से निकाल दिया और सीधे दोस्तों धावा बोल दिया हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर उस तलवार से। और अच्छा मॉस ने उन्हें बाहर खींच दिया और ना वहां हैप्पी कॉर्बिन के 2 टुकड़े हो जाते। तो इस तरीके से दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने आज इन दोनों को स्क्रू किया। जिसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी गई वो था सेमी ज़ेन का मिलना एडम पेस एंड सोनिया से। दोनों दोस्तों वहां खड़े हुए थे। हमारे जो सेमी ज़ेन है बिना नेक ब्रेस के वहां पहुंचते, वो कहते हैं तुम्हारा नेक ब्रेस कहां है, शायद से वो गायब हो गया। इस पर सेमी कहते हैं कि लॉयर ने मना किया, आई एम सॉरी डॉक्टर ने मना किया। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोनों कहते हैं वो तो तैने गवा दी, हाँ रही बात तेरे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेगी, तू पास्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना और उसकी अपॉर्चुनिटी हम तुझे देते हैं। नेक्स्ट वीक होगा एक 12 मैन गॉन्टलेट और उसका 2 पार्ट है, जिसे सुन सेमी वहां से निकल गए। तो गाइस नेक्स्ट वीक होने जा रहा है आईसी चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच, जो कि एक गॉन्टलेट होगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे रिच हॉलैंड का मैच, जो कि सिजारो को फेस किया। उनका रीमैच था। जब उनका डेब्यू मैच हुआ था सिजारो के खिलाफ तो वो हार गए थे, लेकिन इस बारी दोस्तों शेमस ने उनके लिए जो पाथ था वो आसान कर दिया था, क्योंकि गाइस सिजारो को वहां चोट लगी हुई थी पेट के ऊपर। इसका फायदा रिच ने भली भांति उठाया। मैच के मिड में दोस्तों एंगल देखने को मिला कि शेमस उन्हें डिस्ट्रैक्ट किए सिजारो को। सिजारो को दोस्तों रिच
राइज हॉलैंड ने अपना फिनिशर धर के हरा दिया और इस तरीके से हॉलैंड की जीत हुई। मैच के बाद हॉलैंड ने लात भी जड़ी है बेचारे सीज़ारो को। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर का ढूंढना हैप्पी, कॉबिन एंड मॉस को। तो ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज इन दोनों को ढूंढ रहे थे, ये दोनों तो उन्हें नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां इंटरव्यूअर को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों खोपचे में खड़े हुए थे। वहां वो चीज कहते हैं लाइट ऑन मत करो, इंटरव्यूअर लाइट जला देती है और पूछती है कि देखो ड्रू मैकिंटायर ने आज तुम्हारी खिल्ली उड़ा दी और शायद से अब तुम हैप्पी नहीं रहेगे। हैप्पी कॉर्बिन कहते हैं मेरा नाम इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा हैप्पी रहता हूं। रही बात ड्रू की मुस्कुराहट छीन ली जाएगी एट डे 1। मेरा बंदा मॉस उसे फेस करेगा, जिस पर मॉस का दोस्तों चेहरा उखड़ गया। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। यहाँ दोस्तों एक और मैच बन चुका है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों नायोमी का कॉल्ड आउट करना सोनिया एंड शेना को। तो गाइस नायोमी रिंग के अंदर कॉल्ड आउट करी, हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां सोनिया डेविल आ जाती है। सोनिया डेविल ये चीज कहती है कि नायोमी तुम नहीं सुधरोगी, जिस पर दोस्तों उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन कॉज किया इन बातों में। पीछे से शेना बेसलर नायोमी की टांग के ऊपर धावा बोल दिया, नायोमी तड़पने लगी, जिसके बाद सोनिया ने मैच शुरू करवा दिया। मैच जैसे ही शुरू हुआ वहां दोस्तों शेना बेसलर उनकी टांग के ऊपर वर्क करने लगी। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसी बीच नायोमी ने लगाया दोस्तों तगड़े वाला रोल अप और गाइस नायोमी ने मैच अपने नाम कर दिया। जाते हुए उन्होंने सोनिया को दिखाया कि इस तरीके से मैच जीता जाता है बच्चों। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ऊसोस वर्सेस द न्यू डे। तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिल रहा है, ऊसोस वर्सेस न्यू डे। डे 1 से पहले एक नॉन टाइटल मैच था, इसके अंदर दोस्तों दोनों टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करी थी। मैच के शुरुआती क्षणों में ऊसोस ने बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रखा था, वहां गाइस न्यू डे बिल्कुल चपत हो चुकी थी। हमें क्या चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में, कोफी किंगस्टन के पास टैग था, कोफी ने बताया कि क्यों उन्हें कहा जाता है फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। उन्होंने दोस्तों लगाई ट्रबल इन पैराडाइज और मैच दोस्तों यहां द न्यू डे वालों ने जीत लिया है। तो डे 1 से पहले दोस्तों बहुत बड़ी विक्ट्री प्राप्त हुई। बात की जाए इसके बाद का, इसके ठीक बाद हमें चीज देखने को मिलती है, बैक स्टेज आ चुकी है एक गाड़ी, उस गाड़ी में से दोस्तों निकलते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। पॉल हेमन कहते हैं मेरे को आपका ही इंतजार था ट्राइबल चीफ ने दोस्तों एक टी शर्ट पहन रखी थी जो कि बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो नई टी शर्ट थी और उस पर लिखा होता नीडल मूवर। मींस दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस जो है अपने कमेंट्स को कितने सीरियसली लेते हैं और टी शर्ट भी दोस्तों उसी नाम की उन्होंने निकाल दी। हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस रोमन रेंस बोले कि चलो रिंग के अंदर चलते हैं वाइज मैन। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद उनकी होती एंट्री, शिकागो में एंट्री थी और रोमन रेंस के शिकागो में दीवाने थे। हर जगह दोस्तों रोमन नाम की चैट लगती है। रोमन रेंस स्लो रिंग के अंदर आते हैं, उस फिर से खड़े हुए थे, पहले से खड़े हुए थे वहां दोस्तों रोमन रेंस ने माइक लिया और सबसे पहले ये चीज कही शिकागो एक्नॉलेज मी, जिसके बाद दोस्तों लोग रोमन की नाम की चैंट लगाने लगे। बिल्कुल ऐसा सवाल लगने लगा कि रोमन रेंस जो है वो फिर से फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस हील ही थे। रोमन रेंस ने अपनी बात रखी, वो ये चीज बोले कि मुझे पसंद नहीं जब मेरे भाई उसो हारते हैं और ये दोनों आज हार गए। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना खून है, लेकिन वाइज मैन तुम मेरा खून नहीं हो। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन का चेहरा बन गया और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बता कि तुझे पता था समर स्लैम में ब्रॉक आएगा, जिस पर पॉल हेमन कुछ नहीं कहते। इसके बाद वो कहते हैं तुझे पता था कि MSG में वो आएगा, जिस पर पॉल हेमन फिर से चेहरा बना देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं क्या तुझे पता था कि उसका सस्पेंशन लिफ्ट होने वाला है, जिस पर पॉल हेमन फिर से चेहरा बनाते हैं। और इसके बाद जो सवाल रखते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट था, वो ये चीज कहते हैं बस अब एक ही सवाल पूछूंगा, क्या तू स्पेशल काउंसिल है या फिर एडवोकेट। और इस पर ऑडियंस नारे लगाने लगी एडवोकेट के। और फिर दोस्तों पॉल हेमन उनसे माइक मांगे, लेकिन रोमन रेंस ने उन्हें अपना माइक नहीं दिया। इसके बाद पॉल हेमन जो है वो बाहर से माइक लेते हैं और जैसे माइक पकड़ते हैं वहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि बता और तुझे ब्रॉक लेसनर को मुझसे बचाने की जरूरत नहीं है। इस पर पॉल हेमन सिर्फ एक लाइन कहे, उन्होंने कहा माय ट्राइबल चीफ, मैं ब्रॉक लेसनर को आपसे नहीं बचा रहा, मैं उससे आपको बचा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस उन्हें गले लगा देते हैं और चीज कहते हैं तेरी सर्विस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने फैमिली को ऊपर उठाने में मदद की, बहुत बहुत थैंक्स, तेरी सर्विस के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं मैं, लेकिन यू आर फायर्ड। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस वहां से जाने लगते हैं। वहां पॉल हेमन की आंखों में आंसू थी।
रोमन रेंस को कुछ हुआ, रोमन रेंस पीछे गए और मारा सीधे सीधे सुपरमैन पंच। पॉल हेमन गिर गए, उसकी हड्डी टूट गई। उसके बाद जो रोमन है वो चीज बोले जाओ चेयर लेकर आओ। वहां दोस्तों उसो चेयर लेकर आते हैं, चेयर हटाते हैं वहां पॉल हेमन के सर के नीचे और मारने वाले थे कि ब्रॉक लेसनर का 3 काउंट प्ले हो गया। ब्रॉक लेसनर द फार्मर आ चुका है, दौड़ते हुए आया और उसने दोस्तों सबसे पहले जो उसको क्लोज लाइन मारी। जी में उसको फाइट बैक की कोशिश की, लेकिन वहां दोस्तों दोनों को एक F5 लग गया आउटसाइड। अब रोमन रेंस रिंग के अंदर अकेले हैं, ब्रॉक की तरफ देख रहे हैं। ब्रॉक दोस्तों रिंग के अंदर घुसते हैं, रोमन रेंस के हाथ में चेयर थी। रोमन रेंस ने दोस्तों चेयर से उनकी पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। हमें क्या चीज देखने को मिलती, 2-3 शॉट लगे थे। ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को उठा दिया और मार दिया एक तगड़े वाला F5। वहां दोस्तों रोमन रेंस बिल्कुल मूर्छित। वहां ब्रॉक लेसनर नहीं रुके हैं। ब्रॉक लेसनर का गुस्सा इतना ज्यादा था, उन्होंने रोमन रेंस को फिर से पिक किया और सेकंड F5 लगाया है। वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने 2 बड़ी चीजें की। सबसे पहली तो ये कि उन्होंने रोमन रेंस की तगड़ी धुनाई की और दूसरी ये कि उन्होंने पॉल हेमन को बचाया भी है। बट स्टिल हम नहीं कह सकते कि यहां ब्रॉक लेसनर का रियूनियन हुआ है पॉल के साथ, क्योंकि अगर रियूनियन होता तो पॉल को उठाते। लेकिन जल्द ये चीज भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज पॉल हेमन को उनकी सर्विसेज से निष्कासित कर दिया ट्राइबल चीफ ने। और अब दोस्तों राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस होगी। आज का दिन तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर के नाम रहा है, लेकिन डे 1 को बचा सिर्फ 2 हफ्ते। किससे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे जो बताएगा। साथ ही साथ अगर आप नहीं जानते, आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक दोस्तों जो भी स्मैकडाउन के मैचेस रहेंगे, जो भी दोस्तों शो रहेगा वो प्री टेप्ड रहेगा, जो कि स्मैकडाउन के बाद टेप किया जाएगा। तो दोस्तों चैनल के साथ बना रहिएगा। बात की जाए दोस्तों आज की स्मैकडाउन की, आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी मजेदार रही। इसके अंदर दोस्तों हर एक सेगमेंट काफी मजेदार रही। इसे मैं 5 में से दूंगा 4.5 स्टार। आखिर देंगे, मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।